जयपुर की खूबसूरती में चार चांद लगाता नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर NH8 पर स्थित है। अगर आप जयपुर की यात्रा पर हैं, तो ये एक ऐसा पर्यटक आकर्षण है जिसको आपको अवश्य देखना चाहिए। अरावली पर्वतमाला से घिरा एक पार्क 720 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। पक्षी प्रेमियों के लिए ये पार्क स्वर्ग से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें 285 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन्यजीव सफारी पर आप विभिन्न प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा देखने वाले जानवर रॉयल बंगाल टाइगर, हाइनास, पैंथर, मगरमच्छ, सुस्त भालू, हिमालयी काला भालू और जंगली सूअर हैं। यहाँ पक्षियों की 285 प्रजातियां हैं, जिनमें सबसे मशहूर सफेद गर्दन वाला टिट है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान घूमने के लिए अक्टूबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है। और दोस्तों, अभी भी चल रहा है अक्टूबर का महीना। पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए और वन्यजीव संरक्षण पर ध्यान देते हुए नाहरगढ़ जैविक उद्यान में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है, और वो है टाइगर सफारी। टाइगर सफारी का जहां पर 2 बाघिन, जिसमें भक्ति, चमेली और बाघ गुलाब को पर्यटक 7 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले सफारी में देख सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पंजाब केसरी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा जैसा कि पंजाब केसरी हर अपने एक नए सफर में आपको हमेशा अपने साथ लिए चलता है, तो मैं लीजा आज निकल पड़ी हूँ जयपुर के नाहरगढ़ के जैविक उद्यान की ओर। तो ये जो रास्ता है जिसे आप देख रहे हैं, ये नेशनल हाईवे 8 है, और ये बोर्ड जो आप देख रहे हैं, इस बोर्ड पर लिखा हुआ है नाहरगढ़ का बायोलॉजिकल पार्क नाहरगढ़ जैविक उद्यान। तो ये रास्ता जो है, मैं आपको बता दूं, अगर आप झालाना से आ रहे हैं तो आपको ये नेशनल हाईवे 8 पकड़ना होगा। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपको बता दूं कि चंदवाजी होते हुए दिल्ली की तरफ निकलता है। और अगर आप जयपुर शहर की तरफ से आ रहे हैं तो जयपुर शहर से आपको जो है कोले के हनुमान जी वाला रोड पकड़कर इस रास्ते पे दिल्ली कुकस रोड आपको पकड़ना होगा, तो आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो खास बात क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ आने की। तो यहाँ पर टाइगर सफारी चालू हो चुकी है। टाइगर जो कि वाइल्ड लाइफ एनिमल है, और आप देखेंगे कि वाइल्ड एनिमल को देखने के लिए लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो यहाँ पर लगातार जो है वाइल्ड एनिमल्स को देखने के लिए जनता आती है। लेकिन अब यहाँ पर जैविक उद्यान में क्या कुछ खास हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर टाइगर सफारी जो है चालू हो चुकी है, जिसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्घाटन किया है। 30 हेक्टेयर की जो पूरा क्षेत्र है, वहां पर ये टाइगर सफारी वाला जो एक जैविक उद्यान के अंदर इसे चालू किया गया है। और इस नाहरगढ़ के जो ये जैविक उद्यान जो बनाया गया है, यहाँ पर एक नया चैप्टर है टाइगर सफारी, क्योंकि लायन सफारी यहाँ पे पहले से ही थी, एलिफेंट सफारी यहाँ पे पहले से थी, और साथ ही साथ लेपर्ड सफारी भी यहाँ पे थी। तो फिलहाल यहाँ पर 2 बाघिनें आई हैं, जिनका नाम भक्ति है, एक का नाम चमेली है, और उनके साथ एक मेल टाइगर भी आया है जिसका नाम है गुलाब। जी हाँ, तो आज हम उसी की सफारी के लिए निकलने वाले हैं, और आज हम आपको अपने साथ यहाँ पर टाइगर सफारी की सैर कराने वाले हैं। तो ये रास्ता मैंने आपको पहले ही गाइड कर दिया है। और यदि आप दौसा साइड से आ रहे हैं तो आपको ये दिल्ली का जो नेशनल हाईवे वाला जो रोड है, आपको ये रोड पकड़ना रहेगा। नेशनल हाईवे 8 वाला रोड है, चंदवाजी की तरफ से वो रास्ता यहीं पे आके मिलता है, और ये दिल्ली कुकस रोड भी आप इसे कह सकते हैं। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड पे, अगर आप दौसा साइड से आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे आपको ये नाहरगढ़ का जैविक उद्यान आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप दिल्ली रोड से खोले के हनुमान जी साइड से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर आपको ये जो है नाहरगढ़ का जैविक उद्यान मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के सफर को, बढ़ते हैं आगे। खास बात यह है कि राजस्थान की पहली टाइगर सफारी है जिसे जू में शुरू किया गया है, और इस सफारी का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। और इस दौरान सीएम ने जैविक उद्यान में 2 बाघ शावकों का नामांकन भी किया है। नर शावक का नाम भीम और मादा शावक का नाम स्कंदी रखा है।
नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य 5240 हेक्टेयर में फैला है, जिसमें से 720 हेक्टेयर में नाहरगढ़ जैविक उद्यान विकसित है। वन विभाग व जेडी के संयुक्त प्रयासों से शुरू हुई टाइगर सफारी पर 453 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अगर आप अपने परिवार के साथ यहाँ आ रहे हैं तो टिकट काउंटर से आपको टिकट लेना होगा, जिसकी टिकट 200 रुपए प्रति व्यक्ति है और उसके बाद आपको अंदर प्रवेश मिल पाएगा। नाहरगढ़ जैविक उद्यान के विस्तार और विकास पर भी वन विभाग लगातार काम कर रहा है और आगे भी टाइगर्स की संख्या को बढ़ाए जाने का विचार है। वन्यजीव सप्ताह के दौरान नाहरगढ़ वाइल्ड पार्क में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजनलाल जी ने हमारे यहाँ एक वाइल्ड लाइफ में एक विशेष सौगात दी है, टाइगर सफारी, जो कि राजस्थान की पहली टाइगर सफारी है, जो एक अपने देश के लिए और इस प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है कि टाइगर्स को जो रणथंभौर, सरिस्का और देश के अन्य वाइल्ड पार्क के अलावा जो खुली सेंचुरी देखने जाते हैं, उनको जो बाहर दूर नहीं जा पाते, उनके लिए प्रॉपर शहर के अंदर छोड़ एक एरिया के अंदर टाइगर सफारी देखने मिलती है। उसमें विचरण जो प्राकृतिक आवास में टाइगर जहाँ घूमता है उसका एक रहवास है, जो वर्षों पहले, जब हमारा इतिहास भी ये कहता है 1950 से पहले यहाँ टाइगर इस एरिया के अंदर रहा करते थे। और इस सेंचुरी का नाम भी नाहरगढ़ जो रखा गया है, नाहरों का स्थान होता है, नाहरगढ़ मतलब नाहरों का स्थान, और नाहर मीन्स टाइगर मतलब बाघ। और हमारा प्रदेश ये चाहता है कि वन्यजीव संरक्षण अधिक से अधिक हो, ताकि लोगों के प्रति एक रुझान पैदा हो कि वन्यजीवों को किस तरह से रखा जाए, उनका कैसा वो संरक्षण है, इनकी महत्व हमारे बीच में आनी चाहिए। इसी महत्व के लिए वन्यजीव सप्ताह हमारे यहाँ हर साल मनाया जाता है। और यहाँ वन्यजीव सप्ताह बनाया जाता है तो वहाँ पर एक जागरूकता, एक जन जागृति लोगों में भी चलाई जाती है, बच्चों को भी चलाई जाती है। जयपुर शहर की आबादी वाले क्षेत्र को पीछे छोड़ता हुआ NH8 पर बना ये नाहरगढ़ जैविक उद्यान राजस्थान में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जहां केवल टाइगर नहीं बल्कि लॉयन सफारी का भी पर्यटक आनंद ले सकते हैं। इतने बड़े क्षेत्र में फैला ये नाहरगढ़ का जैविक उद्यान फिलहाल यहाँ सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र है वो बना है टाइगर सफारी। तो फाइनली दोस्तों वो मोमेंट आ चुका है, तो पंजाब केसरी की टीम नाहरगढ़ सफारी की सैर करने निकल चुकी है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि इसका जो उद्घाटन है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। तो फिलहाल यहाँ से नाहरगढ़ टाइगर सफारी का जो एक सफर है यहाँ से शुरू होने वाला है। और ये दरवाजा जिसे आप फूलों से सजा हुआ देख रहे हैं, अब इस दरवाजे के उस पार हम लोग जाएंगे यहाँ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम के साथ, जो हमारे सहयोग के लिए यहाँ पे हमारे साथ बनी हुई है। तो ये दरवाजा है और इस दरवाजे के साथ ही जैसे कि दरवाजा फिलहाल अब खुल चुका है, आगे का सफर हम यहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है उनके साथ करने वाले हैं और आपको भी ले चलते हैं हमारे साथ। घने जंगलों में टाइगर सफारी पर निकली पंजाब केसरी की टीम अब जीप में बैठ के रवाना हो चुकी है। रास्ते में हमें दिखाई दिए टाइग्रेस भक्ति के पैरों के निशान, जो कि मिट्टी पर जमे हुए थे। हालांकि गाड़ी से बाहर निकल के जाना किसी खतरे से कम नहीं था, इसलिए हमने गाड़ी में बैठे बैठे बाघिन भक्ति को देखने के लिए अपने सफर की शुरुआत की। लंबा सफर था, रास्ते भर हम लोग ढूंढते गए बाघिन भक्ति को, लेकिन बाघिन भक्ति कहीं भी हमें नजर नहीं आई और लौटकर हम वहीं पहुंचने वाले थे जहां से हमने सफर शुरू किया था। और हम टाइगर सफारी के मुख्य दरवाजे की तरफ वापसी में लौटने ही वाले थे कि वहीं अचानक हमने रास्ते में देखा कि घने जंगलों में ठंडक सी जगह खोज अलसाती हुई बाघिन हमें दिखाई दी। हालांकि घने जंगलों में बाघिन अक्सर दिन में आराम करती है। गर्मी का ये मौसम भक्ति के आराम का वक्त है और चेहरे पर मासूमियत लिए बैठी सुंदर सी ये बाघिन कितनी खूंखार हो सकती है, ये तो आप भी जानते हैं और हम भी। तो दोस्तों धूप बड़ी तेज है, लेकिन इस धूप से हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी आप लोगों ने मेरे साथ पंजाब केसरी की टीम के साथ में आपने टाइगर सफारी की सैर करी और हमने आपको झाड़ियों में छुपी हुई भक्ति को दिखाया। भक्ति जो टाइग्रेस है, जिसका नाम भक्ति है, जिसे रिसेंटली ही नाहरगढ़ के इस जंगलों में जो है रिसेंटली शिफ्ट किया गया है। और यहाँ पर अभी आपको बता दें कि भक्ति के अलावा चमेली भी है और उनका एक साथी जो कि मेल टाइगर है, उसका नाम गुलाब
तालाब है उसे भी यहाँ लाया गया है। फिलहाल अभी भक्ति को जंगलों में छोड़ा गया है, जिसकी सफारी के लिए आज हम लोग निकले थे। पंजाब केसरी की टीम निकली थी और बाकायदा हमने आपको पूरे जंगल की सैर कराई। टाइगर सफारी हम लोग के लिए निकले थे हम लोग यहाँ पर। और फिलहाल मैं लीज़ा आपसे मुलाकात जल्द करूँगी, और लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और फिर आपसे बात होगी और फिर हम लोग पंजाब केसरी की पूरी टीम फिर एक अच्छे टूर पर निकलेंगे और आपको कराएंगे शहर कोई ऐसी नई जगह की जिसको देखना आप भी चाहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।